Yes. Hi everyone, Namaste. My name is Prithvi and I am here today protesting against the silence of Goa police. When I say silence, police have a huge responsibility, and with responsibility comes accountability. They need to be accountable and they need to answer the questions of public. Public जो भी questions पूछेंगे पुलिस को जवाब देना पड़ेगा. और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं डीजीपी सर से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो भी कंटिन्यूसली. फर्स्ट को मैंने एक ईमेल भेजा, फॉलोअप किया 8 को, उसके बाद 13 को, उसके बाद 16 को. खाली मेल भी नहीं, मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस भी किया टू नॉट जस्ट टू द डीजीपी, ऑल्सो टू द स्पेशल ऑफिसर ऑफ द डीजीपी, एसओ ऑफ डीजीपी. और मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछ रहा हूँ जिनका मुझे मिला है अब तक रेडियो साइलेंस, टोटल साइलेंस. मैं जवाब नहीं दूंगा, वही मिला है मुझे अब तक. और इसीलिए मैंने ये प्रोटेस्ट चालू किया है. और प्रोटेस्ट चालू करने से पहले भी मैंने जाकर के उनको बोला कि मैं ये प्रोटेस्ट चालू कर रहा हूँ और ये मैं प्रोटेस्ट उसी टाइम बंद कर दूंगा जब वो मेरा सवाल का जवाब दे देंगे. अब सबको ये क्वेश्चन है कि वो सवाल क्या है. मैं उनसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, सर जो पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम है श्री विद्येश पिलगोंकर, उनको 2024 में सस्पेंड किया गया था ऑन अ डिजिटल ब्राइबरी केस. डिजिटल ब्राइबरी केस का मतलब है कि वो खाली रिश्वत नहीं लिए थे, उन्होंने डिजिटल रिश्वत लिए थे. तो वो उस टाइम पे इसीलिए सस्पेंड हुए क्योंकि मैं जाकर के एंटी करप्शन ब्यूरो को सारे एविडेंस दिया था. क्या क्या एविडेंस? उनका एक कॉल आया था जिस पे वो मुझे सडनली बोलते हैं, पृथ्वी तुम ना अपना बिजनेस बंद कर दो, तुम ना उड़ना बंद कर दो. उड़ना इसीलिए क्योंकि मैं पैराग्लाइडिंग का बिजनेस करता था. तो क्यों वो ऐसे बोले? क्योंकि उनको रिश्वत नहीं मिला था टाइम पे. तो मैंने उनको रिश्वत दे दिया गूगल पे में और उनको एक स्क्रीनशॉट डाल दिया कि सर मैंने आपका रिश्वत भेज दिया है आपको, सॉरी फॉर द डिले, क्षमा कर दीजिए थोड़ा टाइम हो गया करके मैंने एक मैसेज भी भेज दिया उनको. उन्होंने वो मैसेज देके, क्योंकि व्हाट्सएप में ब्लू टिक मार्क होता है, मतलब उन्होंने मैसेज देके, और वो व्हाट्सएप कॉल किए थे मुझे ताकि मैं कॉल का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया. लेकिन क्या हुआ, बिकॉज ऑफ माई लक, जब मैं जाकर के एसीबी को कंप्लेंट दिया, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीसीटीवी का फुटेज निकाला और वो सीसीटीवी में वो कॉल का भी वीडियो आ गया जिसपे वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि तुम अपना धंधा बंद कर दो. तो उस हिसाब से मैंने एक कंप्लेंट लॉन्च किया. वो कंप्लेंट नंबर है FIR नंबर है 02/2024. और उस केस में 2 पुलिस हेड कांस्टेबल संजय तलकर और उदयराज कलंगुटकर, दोनों को अरेस्ट किया गया और सस्पेंड किया गया. और उसके थोड़ा टाइम के बाद जो मेन इंस्पेक्टर था जिनका नाम है श्री विद्येश पिलगोंकर, उनको भी रिमांड कर दिया गया टू पुलिस कस्टडी एंड उनको भी सस्पेंड किया गया. ये हुआ था 2024 में. आपको मैंने एक लाइनअप दे दिया है विद द डेट्स ऑफ इवेंट्स, कब मैंने कंप्लेंट किया, कब वो सस्पेंड हुए. और अभी जस्ट 1 महीने पहले वो फिर से रीइंस्टेट हो गए टू द वालपोई पुलिस स्टेशन एज एन इंस्पेक्टर. और जैसे वो रीइंस्टेट हो गए, मैंने डीजीपी से पूछा कि सर उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जो सस्पेंशन के टाइम पे जिससे आपको लगा कि इस बंदे को या इस ऑफिसर को मुझे वालपोई का इंस्पेक्टर बनाना चाहिए. और उस क्वेश्चन का मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है. और सुबह में जब मैंने डीजीपी को ये बोला कि मैं यहाँ पर अनशन बैठ रहा हूँ और जैसे ही आप मुझे एक रिप्लाई दे देंगे तो मैं ये प्रोटेस्ट इमीडिएटली सस्पेंड कर दूंगा, तो उन्होंने मुझे एक रिस्पॉन्स भी भेजे, ओके करके बोले, मतलब तुम बैठो अनशन पे करके बोले. और वो है मेरे पास, वो मैं आपको भेज दूंगा. और एसओ ऑफ डीजीपी को मैंने ये सारा डिटेल्स भेजा, सारा ईमेल्स भेजे. और एसपी नॉर्थ जो है उनको भी मैंने सीसी में रखा है, एसीबी को भी मैंने सीसी में रखा है, चीफ सेक्रेटरी और सारे सेक्रेटरीज इंक्लूडिंग होम डिपार्टमेंट और सीएम ऑफ गोवा को भी मैंने मेरे सारे ईमेल्स में सीसी में रखा है. मतलब ऑल ऑफ देम नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन. और यहाँ पर मुझे दर्द किस चीज़ का हो रहा है मैं वो बता देता हूँ. मुझे दर्द इस चीज़ का हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट सोचता है कि पब्लिक को आंसर देने का कोई ज़रूरत नहीं है.
पब्लिक पूछता है तो पूछने दो, हम क्यों जवाब देंगे, हम अपना काम करेंगे बस। हम किसको भी चाहिए उनको पोस्टिंग दे देंगे। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा केस हुआ था 2024 में, सस्पेंड हो गए थे इंस्पेक्टर और अभी बन गए वालपाई का इंस्पेक्टर। और मैना कुर्तुरी का केस में क्या हुआ है, वही सेम हुआ है, इलीगल डिटेंशन हुआ है 4 लड़कों का, उसमें से एक माइनर भी, उनके साथ हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट। और क्या किया पुलिस लोगों ने, वो जो 4 पुलिस लोगों को उन्होंने सेम 2 हेड कांस्टेबल और 2 इंस्पेक्टर्स को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। सर एज अ पब्लिक मुझे क्या लगता है कि सस्पेंशन इज लाइक अ पेड हॉलीडे, मतलब उनको काम करने का ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन सैलरी तो उनको आता रहता है सस्पेंशन में भी। तो मेरा बस क्वेश्चन ये है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सस्पेंशन के बाद उनको पोस्ट नहीं कर सकते हैं करके नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई लॉ नहीं है। लेकिन मैं बस ये पूछ रहा हूँ एज अ पब्लिक वो अकाउंटेबल होना चाहिए। सर डीजीपी हैज़ टू बी अकाउंटेबल फॉर हिज डिसीजन। वो अगर बोल रहे हैं कि इस बंदे को मैं इंस्पेक्टर बना रहा हूँ तो क्यों बना रहे हैं, क्या एक इंक्वायरी होता है, ऐसा कोई भी केस होगा तो 2 इंक्वायरी होता है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। और प्रिलिमिनरी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उनको कुछ ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सस्पेंशन के टाइम में उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया, इसीलिए मैंने उनको इंस्पेक्टर किया। अगर ऐसा बोल देंगे डीजीपी तो मैं खुश हूँ सर। एज अ पब्लिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है एंड द नेशन वांट्स टू नो कि क्यों डीजीपी ने उनको एक इतना बड़ा ये दे दिए, इंस्पेक्टर का रोल दे दिए। और मैं जब इतना बड़ा रोल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बंदा जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, एसीबी का इन्वेस्टिगेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है सर। अगर खत्म होता तो चार्जशीट फाइल हो गया होता, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ। मैंने आरटीआई डाला और पूछा कि क्यों अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, तो वो बोले कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन जब एक बंदे के ऊपर चालू है, आप जाकर के उनको एक इंस्पेक्टर बना के बिठा दोगे। और वो अरेस्ट हुआ था तो अभी वो बाहर कैसे आया, बेल पर आया है ना। एक बंदा जो बेल पर बाहर आया है वो दूसरे लोगों को अरेस्ट करेगा, मतलब इट इज सच अ मॉकरी, इट इज सच अ फनी इंसिडेंट कि जो इंस्पेक्टर किसी मुजरिम को अरेस्ट कर रहा है वो खुद बेल पर बाहर है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि डीजीपी को क्यों ऐसा लगता है कि वो इस रोल के लिए काबिलियत है उसमें, और वो काबिल है इस रोल के लिए करके क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता। और मैं उसी चीज़ का जवाब पूछ रहा हूँ डीजीपी से, माननीय डीजीपी से मैं उसी चीज़ का आंसर पूछ रहा हूँ। और एक चीज़ सर, जितने भी ईमानदार पुलिस लोग हैं, बहुत सारे ईमानदार पुलिस लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, उन्होंने खुद मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया है और बोला है कि पृथ्वी तुम जो लड़ रहे हो उससे कुछ भी नहीं होगा करके हमें लगता है, लेकिन तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जो ईमानदार लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता, कोई प्रमोशन नहीं मिलता, कोई पोस्टिंग नहीं मिलता पृथ्वी, उनको हम जहाँ पे है उधर ही बिठा के रख देते हैं करके खुद मुझे पुलिस वालों ने बोला है। और मुझे पुलिस सिस्टम पर बिलीफ नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पुलिस सिस्टम में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो ईमानदार है, जो रिश्वत नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों को, जो लोग 2 बार सस्पेंड हुए, 3 बार सस्पेंड हुए, ऐसे ही लोगों को फिर से पोस्टिंग मिल जाता है। मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में जो सीएम के कॉन्वॉय के केस में जो एक पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट हुआ है, उसका पहले भी 2 बार सस्पेंशन हुआ था, अभी ये 3री बार सस्पेंशन हो रहा है। तो मेरा बस ये क्वेश्चन है कि आप किस चीज़ पर पोस्टिंग दे रहे हो सर? 2 बार सस्पेंड हुआ है तो 2 मेडल है क्या उसके शोल्डर पर? जैसे अगर कोई अच्छा काम मिलेगा तभी तो स्टार मिलेगा ना। मुझे इधर ऐसा लग रहा है कि कोई अगर ओ भाई कोई आकर के पूछेगा कि सर मुझे एक स्टेशन में अलॉट कर दीजिए, तो मुझे लगता है, मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है डीजीपी सर पूछेंगे, ओ भाई तुम पहले सस्पेंड हुए थे क्या? हाँ सस्पेंड हुआ, आप चलो अब तुम्हारा हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, तुम पास हो गए हो, अभी तुम बन सकते हो एक इंस्पेक्टर, तुमको दिया जाएगा ये पुलिस स्टेशन। मुझे ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि जब मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ माननीय डीजीपी सर, मैं हाथ जोड़ करके आपसे पूछ रहा हूँ, द नेशन वांट्स टू नो सर, गोवा वांट्स टू नो, पब्लिक वांट्स टू नो कि क्यों आप ऐसे एक इंस्पेक्टर को एक पुलिस स्टेशन दे रहे हो जिसके ऊपर डिजिटल ब्राइबरी का इल्जाम लगाया गया है, जिसके ऊपर इतना सारा एविडेंस है। और आपके टीम ने भी देखा है वो एविडेंस को, आपने टीम ने भी सुना है, देखा है, वो सब ये हुआ है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुआ है, उसके बावजूद आपको लग रहा है कि इसको एक स्टेशन देना चाहिए।
क्या हमारे गोवा में ईमानदार लोगों का कमी है क्या? जो लोग पुलिस का रोल पाने के लिए, प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, उन लोगों में कमी है क्या? टैलेंटेड लोगों का कमी है क्या? कि क्यों ऐसे लोगों को ही आप पोस्टिंग दे रहे हो? या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कोई भी नहीं बचा है क्या जिनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, वो इंस्पेक्टर बनने का लायक है? ऐसा कोई एक भी नहीं है क्या गोवा में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जो इंस्पेक्टर बनने के लिए, जो प्रमोशन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बस, मेरा एक ही विनती है, आज मैं अकेला खड़ा हूँ सर। सबको लगता है कि प्रोटेस्ट का मतलब लोग होना चाहिए। कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? नहीं सर, एक पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सब लोगों का सब लोग रेडी नहीं होते सर। सब लोगों के दिमाग में, दिल में डर करके रहता है कि वो पुलिस है, वो क्या कर लेगा। लेकिन मैंने आवाज़ उठाया, मैंने किसी एक को अंदर करवाया, अभी वो बाहर आकर के किसी एक नया स्टेशन में इंस्पेक्टर बन रहा है, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ सर। शायद वो जेंटलमैन है, वो बहुत अच्छा काम किया रहेगा सस्पेंशन के टाइम में। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्यों, ऐसा क्या काम किया उसने? क्यों डीजीपी सर को लगा कि इसी को वो स्टेशन देना चाहिए? किसने रेकमेंड किया उसको? होम मिनिस्टर ने रेकमेंड किया क्या, या चीफ मिनिस्टर ने रेकमेंड किया, या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेकमेंड किया उसको? मुझे नहीं पता है सर। हो सकता है कि मोदी ने बोला होगा कि भाई ये, क्योंकि मोदी वैसे भी बोलते थे कि इंडिया को डिजिटलाइज होना है, डिजिटलाइज होना है, और इस इंस्पेक्टर ने तो रिश्वत को भी डिजिटलाइज कर दिया। इसने गोवा को नेक्स्ट लेवल में लेकर चला गया। तो उस हिसाब से मोदी जी ने ही बोला रहेगा कि इनको एक वालपाई का पुलिस स्टेशन दे दो। मुझे नहीं पता है सर, मैं बस पूछ रहा हूँ एज अ पब्लिक। ये मेरा हक है पूछना, और मैं गोवा के सारे पब्लिक को, सारे जेंजी को, सारे छोटे बच्चों को, सारे यंगस्टर्स को यही बोलना चाहता हूँ दो चीज। एक, पूछना तुम्हारा हक है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाओ और पूछो। दूसरा चीज, जो रिश्वत है वो कॉमन नहीं है। रिश्वत को लेना देना आप समझ सकते हो कि कितना लिया, 8,000 लिया ना, ये सब तो चलता है भाई। 500 दिया ना, हेलमेट नहीं पहना, 500 दिया ना, ये चलता है भाई, ये तो नॉर्मल है। जेंजी को मैं ये बताना चाहता हूं कि रिश्वत लेना नॉर्मल नहीं है। जिस कॉप ने रिश्वत लिया है, डिजिटल रिश्वत लिया है, उसको कोई और स्टेशन देना नॉर्मलाइज करने का बात हुआ, और इस आइडिया के खिलाफ मैं हूं। और इसीलिए मैं डीजीपी सर से बार बार विनती कर रहा हूं, और जैसे ही वो मुझे एक रिटर्न रिस्पॉन्स में रैशनल समझा देंगे, मतलब मुझे समझा देंगे कि क्यों उनको लगता है कि इसको ये ऑफिसर का रोल मिलना चाहिए, मैं ये प्रोटेस्ट इमीडिएटली बंद कर दूंगा। तो आप सबके माध्यम से मैं फिर से जनजीज को और सारे बच्चों को और यंगस्टर्स को दो चीज़ बोलना चाहता हूँ। एक तो रिश्वत नॉर्मल नहीं है, रिश्वत ना दो, और अगर कोई ले रहा है तो उसको पकड़ा के दो। और दूसरी चीज़, क्वेश्चन पूछो, वो कोई भी हो सकता है। अगर पुलिस ला करके तुमको डिटेन किया इलीगली तो पूछो क्यों तुमने अंदर डाला मुझे। पुलिस तुम्हारे ऊपर फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, जैसा मैना कुरतौरी में हुआ है, तो पूछो क्यों ऐसा हो रहा है। वो लीगल काम है क्या? वो बिल्कुल लीगल काम नहीं है। और ऐसे लोगों को अगर फिर से कोई स्टेशन मिल रहा है तो भी पूछो। तो मेरा बस ये है, सारे पब्लिक से मैं आपके मीडिया के तरफ से उनको बुलाना चाहता हूँ। मैं इधर ही बैठा रहूँगा जब तक मुझे रिप्लाई नहीं आएगा। आप सब लोग भी आ जाओ, मेरे साथ दो। आपको जो रिश्वत दिया है आपको जो पता है रिश्वत के बारे में बताओ, क्योंकि डीजीपी का ऑफिस वही है। डीजीपी अगर खाली अपना विंडोज भी खोलेंगे ना तो मैं दिख जाऊंगा उनको। इधर ही है उनका ऑफिस। सुबह भी मैं जाकर के उनको बोल के आया हूँ, सर मैं अनशन पर बैठ रहा हूँ, आप रिप्लाई दे दोगे मैं स्टॉप कर दूंगा। तो सब डीजीपी को भी पता है, पुलिस को भी पता है, मैजिस्ट्रेट को भी पता है, सबको मैंने परमिशन ले लिया है, सबको मैंने इंटीमेट कर दिया है। तो इस हिसाब से मैं सारे पब्लिक को, गोवा के पब्लिक को बुला रहा हूँ कि क्वेश्चनिंग इज योर राइट and answering is their accountability. Transparency has to be there in the system. जो भी ऊपर बैठा है वो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए। तो प्लीज आकर के आपका क्वेश्चंस पूछो। थैंक यू। बैठेंगे इधर? आप कब तक बैठेंगे इधर? आज, सिर्फ आज के लिए या फिर? नहीं सर, जब तक मुझे एक रिटर्न रिप्लाई नहीं मिलेगा डीजीपी से ये बोलते हुए कि क्यों मैंने उसको एक स्टेशन में डाल दिया, तब तक मैं इधर ही बैठूंगा सर।
वो अगर 1 ही मिनट में दे देंगे तो अगले मिनट में मैं ये अनशन का ख़त्म कर दूंगा, और अगर वो 2 दिन लेंगे तो 2 दिन भी मैं इधर ही बैठूंगा, अगर वो 30 दिन लेंगे तो मैं 30 दिन भी इधर ही बैठने का कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बैठूंगा, कोशिश तो करूंगा सर। दिन रात रहोगे इधर? जितना मेरे हाथ से होगा, जितना एज अ पर्सन मैं कर सकता हूँ, इस रिश्वत के अगेंस्ट मैं लड़ सकता हूँ, मैं लड़ूंगा सर। मैं अनशन मतलब प्रोटेस्ट, खाली प्रोटेस्ट या हंगर स्ट्राइक पे बैठे? नहीं, हंगर स्ट्राइक पे नहीं बैठ रहा हूँ खाली सर, बैठ रहे क्योंकि आपने सही क्वेश्चन पूछा। मैं भी सोच रहा था हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊँ क्या करके, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक बंदा या फिर जितने भी बंदे हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे तो वो उनका दर्द फील करेंगे करके मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो सर। आप मतलब पूरे दिन बैठोगे कि मतलब शाम में निकल पूरे जाओगे? दिन इधर ही बैठूंगा सर, हो सके तो रात भी इधर ही रहने का कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अपना टेंट वेंट लेके नहीं आया हूँ, तो इधर ही कहीं पे पास में अगर हो सकता है, अगर मुझे यहाँ पर सिक्योर लगेगा तो मैं इधर ही सो जाऊंगा, इधर ही रहूंगा जब तक मुझे इसका रिप्लाई नहीं सिर्फ मिलेगा। आपको रिप्लाई ही चाहिए। मुझे बस रिप्लाई ही चाहिए सर, वो भी क्यों करके बोलता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली मुझे ऐसे सेंसिटिव एलिगेशंस जिसके ऊपर भी है उनको कोई पोस्टिंग ही नहीं मिलना चाहिए। एक्चुअली मुझे वो चाहिए। वो कर सकते हैं क्या, मुझे नहीं पता, क्योंकि डीजीपी अकेले करेंगे ये मुझे नहीं पता, ऊपर बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है इसमें। तो मेरा जो आस्क है वो बहुत रीजनेबल रखा है मैंने। मैं उनसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको अभी काम से निकालो, मैं उनसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको काम पे निकालो, मैं ऐसा अनरीजनेबल आस्क नहीं बोल रहा हूँ। मेरा आस्क बहुत ही रीजनेबल है, मुझे समझा दो कि क्यों आपने ऐसे इंस्पेक्टर को ऐसा एक रोल दिया। सस्पेंशन खत्म हो गया उनका, सस्पेंशन खत्म हो गया है, तभी तो उनको एक रोल बाकी मिला। के जो 2 लोग हैं वो उनका भी सस्पेंशन खत्म हो गया रहेगा सर। मैंने उनका फॉलोअप नहीं किया। मेरा आस्क ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको काम पे मत दो, काम पे मत रखो। सस्पेंशन खत्म हो जाने के बाद काम पे देना ही चाहिए, क्योंकि सैलरी जा रहा है उनसे। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि रेस्पॉन्सिबल पब्लिक फेसिंग पोस्टिंग मत दो, मतलब कोई स्टेशन मत दो। वो काम पे डाल सकते हैं उनको रिजर्व पुलिस में, वो काम पे डाल सकता है सिक्योरिटी में, जिसपे वो जाकर के फिर से ये हरकत नहीं कर सकता है। कब ये हरकत कर सकता है, जब वो एक स्टेशन का इंस्पेक्टर बन जाएगा, तब जाकर के वो पब्लिक को लेके आके और डिमांड कर सकता है। मेरा बस ये विनती है कि उनको रेस्पॉन्सिबल पब्लिक फेसिंग रोल मत दो, कोई दूसरा रोल देना है दे दो। और पब्लिक फेसिंग रोल दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, पब्लिक को समझाओ, मुझे नहीं। गोवा के पब्लिक ये जानना चाहता है, इंडिया का पब्लिक ये जानना चाहता है, द नेशन वांट्स टू नो कि क्यों ऐसे बंदे को ले रहे हो। कोई भी जो भी हो समझा दो सर प्लीज। तो आपने उसको रिश्वत दिया तो क्यों दिया था आपने? आपका और एक- बिजनेस और एक- इनलीगल और था। एक ज्वाइन करके मुझे बोला आप जब ये जो केस है वो 2024 की है राइट ना? Yes, sir. आपने जो ब्राइबरी आपने दिया था, तो मुझे पूछना है कि आपके पास वो लीगल लाइसेंस है जो 2 क्वेश्चन आपने पूछा। और इससे एक- पहले भी दिया था क्या ब्रांड, या फिर ये फर्स्ट टाइम? हाँ, 3 क्वेश्चन हो गया आपका, एक एक करके आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि मेरे पास लाइसेंस था क्या वो करने का। वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे पास 100% लीगल लाइसेंस था, 100% गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो भी परमिशन चाहिए था वो सब था, वो सब मैंने दे दिया। इसीलिए तो एफआईआर बनाई। एसीबी वाले लोग ऐसे नहीं एफआईआर बनाते। अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं ही गलत काम कर रहा हूँ ना। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मैं कैसे जाकर के एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। आपने रिश्वत क्यों दिया उसको? यस सर, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं उसी का जवाब देने वाला था। पहला जवाब तो मैंने दे दिया आपको। रिश्वत क्यों दिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक होता है रिश्वत, एक होता है एक्सटॉर्शन। रिश्वत मैं क्यों दिया करके वो भी आपको प्रूफ दिखा के समझाता हूँ। उस टाइम पे कोई भी इंस्पेक्टर बनेगा तो गवर्नमेंट उनको एक नंबर देता है, वो गवर्नमेंट नंबर होता है। जो भी उसके जगह पे कोई और इंस्पेक्टर आएगा तो वही नंबर अभी नया इंस्पेक्टर के पास आ जाएगा। एक बार मुझे कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल, क्योंकि मैं व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो व्हाट्सएप कॉल आया और ये इंस्पेक्टर मुझे बोलता है, पृथ्वी तू उड़ना बंद कर दे, तू उड़ना बंद कर दे। कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। व्हाट इज दैट कॉल कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ थ्रेटनिंग कॉल। मतलब आप कोई धंधा कर रहे हो, कोई भी, समझो आपका दूध का दुकान है, कोई पुलिस आपको कॉल करके बोलता है कल से आप दूध बेचना बंद कर दो, आप दूध बेचना बंद कर दो, तो वो क्या हुआ सर? वो थ्रेटनिंग कॉल हुआ ना। तो मैंने पूछा सर आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि मैंने रिश्वत देने में देर कर दिया था। तो देरी 1 दिन का हुआ था, तो मैंने क्या किया, जो हेड कांस्टेबल रिश्वत कलेक्ट करने के लिए आते थे ना, उनको मैंने गूगल पे कर दिया रिश्वत, और वो स्क्रीनशॉट को मैंने इनका इंस्पेक्टर को भेजा। सर सॉरी सर, 1 दिन का डिले हो गया, क्षमा कर दीजिए,
मैंने भेज दिया आपको रिश्वत करके, एक स्क्रीनशॉट भेजा ऑन द ऑफिशियल नंबर जो गोवा के गवर्नमेंट ने दिया था उसको, नॉट ऑन इस प्राइवेट नंबर। और व्हाट्सएप का ये चीज़ है सर, जब वो देखते हैं ना तो ब्लू कलर हो जाता है टिक मार्क, वैसे उनका भी ब्लू कलर हो गया टिक मार्क। और 1 महीने बाद वो कलेक्टर जो उनका हेड कांस्टेबल है उनका कॉल मुझे आया, जिसमें वो बोलते हैं पृथ्वी अगले बार से गूगल पे मत करो भाई। वो कॉल भी रिकॉर्डिंग मेरे पास था। ये सब एविडेंस को मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिया, और क्योंकि मेरे पास इतना एविडेंस था इसीलिए एक इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल अरेस्ट हुए, नहीं तो नहीं होते थे सर। बहुत लोग रिश्वत लेते हैं, बहुत लोग रिश्वत देते हैं, और लोग समझते हैं कि ये आम क्या ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का एक पार्ट है। क्यों वो अगर जाएंगे भी एसीबी के पास तो केस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सबके पास एविडेंस नहीं होता है, मेरे पास था एविडेंस, इसीलिए उस टाइम पे केस बना, इसीलिए 3 लोग अरेस्ट हुए। उसके बावजूद ये बाहर आ गया, क्यों आया वो भी बोलता हूँ। आप इसके पहले भी दे दिया था। नहीं सर, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया यही पहले, इससे पहले मैं एज अ कॉर्पोरेट काम करता था बैंगलोर में, एज अ कॉर्पोरेट नो, आपने ही बोला अभी, आपने ही बोला ये इस बार रिश्वत देने के लिए टाइम लगा, देर हुआ। तो इसका मतलब है, सुनो इसका मतलब है आप पहला भी देता था। सो रिश्वत देने वाला मोर फॉल्टी है देन द रिश्वत हु इज रिसीविंग द ब्राइब। You agree that? So you are the most guilty. You don't think? 100% सर। और सिर्फ आप नहीं, और मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि जो अपोजिशन लॉयर था ना, जो उनके तरफ से जो लॉयर था ना, उसने भी बिल्कुल यही बात बोला जज के सामने कि मैडम रिश्वत लेना कितना बुरी बात है, देना भी उतना बुरी बात है। इसने दिया है रिश्वत, और अगर दिया है तो 7 दिन के अंदर इसको रिपोर्ट करना चाहिए, इसने रिपोर्ट भी नहीं किया है तो ये तो उससे भी बड़ा गुनाह किया है। और तभी मैंने बोला कि जज के सामने मैंने बोला मैडम मेरा पार्ट का बात है, मैं खुद बोलना चाहता हूँ आपके सामने। जज ने मुझे टाइम दिया, तभी मैंने ये बोला जो आपका भी आंसर है। जज ने भी मुझे यही क्वेश्चन पूछा था, एक होता है रिश्वत, एक होता है एक्सटॉर्शन, और जो मेरे साथ हुआ था वो था एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या है मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। मेरे पास एक ग्लाइडर था, ग्लाइडर मतलब जिसके मदद से हम उड़ाते हैं लोगों को और उड़ते हैं खुद, उसको बोलते हैं ग्लाइडर। और जब उनका कहने पर मैंने रिश्वत नहीं दिया ना, तो उन्होंने क्या बोला, 2 हेड कांस्टेबल को बोला जाकर के इसका ग्लाइडर लेके आ जाओ, और वो ग्लाइडर का कॉस्टिंग होता है 8 लाख। 8 लाख का ग्लाइडर उन्होंने इलीगली जब्त किया मुझसे। वो इलीगली क्यों बोलता हूँ, अगर कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी पुलिस आपसे कुछ भी ले रहा है, आपका गाड़ी का चाबी भी ले रहे हैं ना, उनको हक नहीं है आपका गाड़ी का चाबी लेने के लिए, क्योंकि अगर कुछ भी ले रहे हैं तो उसको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ता है कि मैंने ये लिया है, अंडर दिस रूल आपने गलत किया इसीलिए लिया है। और जो ग्लाइडर मेरा उठाया गया था ना, वो इलीगली उठाया गया था, और वो ले जाने के बाद जब कोई आदमी 8 लाख का आपका आइटम लेके जाके आपसे 8,000 पूछेगा तो आप दोगे कि नहीं दोगे सर? तो उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। वो रिश्वत नहीं था, एक्सटॉर्शन था। और जब मैंने जज को ये सब सुनाया तो जज ने अपने जजमेंट में पता है क्या बोला? जज ने वो ऑनरेबल जस्टिस का नाम भूल गया हूँ मैं, ऑनरेबल जस्टिस ने बोला भाई एक्सटॉर्शन का केस क्यों नहीं डाले हो, एक्सटॉर्शन का केस ऐड करो, इसका जो बेल है वो कैंसिल करो। और ऐसे पुलिस लोगों को अगर हमने बेल दे दिया तो गोवा का मुंह कलंक हो जाएगा, उसका बेल मैं कैंसिल कर रहा हूँ करके उन्होंने जजमेंट दिया। और वो जजमेंट देते वक्त मैं उधर था। 2 चीज़ें, एक रिश्वत देना लीगल, बिल्कुल गलत काम दिया, करेक्ट। लेकिन आपने कहना उन्होंने एक्सटॉर्शन के इसके लिए देना पड़ा, करेक्ट। जो कंप्लेन आपने पैसे दे के बाद में कहना, वो कंप्लेन अगर आप पहले करते कि वो पैसा मांग रहा है करके, तो आपको करप्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब रिश्वत देने की जरूरत। आपने पहले कंप्लेन क्यों नहीं की? बहुत सही है सर, बहुत सही है, क्वेश्चन बहुत सही है, लेकिन अपना रूल क्या बोलता है मैं वो बोलता हूँ। और मैं वो 8,000 देने के बावजूद मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे कि अगर मैं आकर के कोई भी पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन हो या कोई भी नॉर्मल पुलिस को अगर मैं आकर के बोलता ना कि ये पुलिस समझो ये पुलिस है, ये पुलिस ने मुझसे रिश्वत मांगा, वो बोलेंगे भाई तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तो मैं कैसे दूंगा प्रूफ? तो आप कैसे कर सकते थे ना, आप रिकॉर्ड को कॉल रिकॉर्ड सही है, कर सकते हो। आपने जो बोला कि जो सीसीटीवी था वो बाद में मैच कर सकते हैं, बहुत प्रोसीजर होता है, पैसा देने बढ़िया, के बाद मतलब पहले भी मुश्किल कर होता है लेकिन हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं किसी भी कारण से एट फॉल्ट नहीं होना चाहता था, मतलब ये केस डाल के 50-50% वाला केस नहीं डालना चाहता था। अगर मैं डाला हूँ केस
तो मेरे पास इतना सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि कोई भी आकर के मुझसे क्वेश्चन ना पूछना चाहिए। ऐसा मैंने एविडेंस कलेक्ट किया पहली बात। उसके बाद भी मैंने ये नहीं बोला कि इतना एविडेंस है आप आकर के उसको अरेस्ट कर लो। मैंने बोला सर इतना एविडेंस भी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि कल को कोर्ट में वो कुछ और बोल देगा कि नहीं इसने ऐसे उसके लिए पैसे दे दिया, इसके लिए पैसे। अभी भी मैं रिश्वत दे रहा हूँ, अभी भी वो मांग कर रहा है, अभी भी लाइव। आप आइए, मैं आपके सामने रिश्वत दूंगा और आप पकड़ लीजिए करके मैंने बोला, ठीक है। क्योंकि जब मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं 100% काम करना चाहता हूँ। कोई भी अगर मैं एक कंप्लेंट दे रहा हूँ तो उसके लिए जितना भी एविडेंस होना चाहिए वो एविडेंस क्रिएट करके वो एविडेंस क्लियरली मेरे पास होना चाहिए, उसके बाद ही मैं जा करके कंप्लेंट देना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि सर आप आकर के लाइव में उसको पकड़िए। तो एसीबी ने एक लाइव ट्रैप भी सेट किया था, लेकिन गुड फॉर मी एसीबी का जो उस टाइम का एसपी है उनका नाम मैं शायद भूल चुका हूँ, मेरे ख्याल से उनका नाम है राजन निगाले सर। उन्होंने क्या किया था, उनको एक डाउट आ गया था कि जब लाइव पकड़ने के लिए जाएंगे ना तो क्या पता अगर किसी ने लीक कर दिया ये इन्फॉर्मेशन और वो ट्रैप में नहीं फंसा तो जो इन्फॉर्मेशन इसने ऑलरेडी दिया है वो सब कोलेट करके एक केस कोर्ट को भेज दिए थे विद अ सील, एक सील डाल के भेजे थे और कोर्ट में जज को बोले थे कि ये केस तब तक नहीं खोलो जब तक हम जाकर के उसको लाइव पकड़ने का कोशिश करेंगे, और अगर कोशिश में हम नाकामयाब हो गए तब आप ये केस खोल दो करके एसपी ऑफ एसीबी ने ये काम किया था। बट माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू हिम। जो लाइव में पकड़ने का हमारा प्लान था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि सही टाइम पे उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वो क्यों कर दिया वो आप लोग समझ सकते हो।